देखिए, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो लेंस मेकर सूत्र से का निगमन कैसे करेंगे। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास एक जो है पतला लेंस है जिसकी मोटाई हमने मान लिया स्मॉल लेटर का टी है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक मेन एक्सेस है, मुख्य अक्ष है। चूंकि पतला लेंस है तो इसलिए हमने इसको कंसीडर कर दिया यल। इसके एक पृष्ठ को हमने मान लिया पृष्ठ फर्स्ट है, दूसरे वाले पृष्ठ को नाम दे दिया हमने सेकंड का। पृष्ठ P1 का पोल हमने पृष्ठ फर्स्ट का पोल मैंने माना P1 है, पृष्ठ सेकंड का पोल हमने माना P2 है। पृष्ठ चूंकि लेंस के बाहर माध्यम का अपवर्तनांक हमने कंसीडर किया 1/n है और लेंस के भीतर माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल लेटर का n है। मैंने माना P1 से U दूरी पर स्थित कोई एक वस्तु बिंदु आकार की रखी गई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस पर आपतित होती है तो चूंकि माध्यम बदल रहा है, इधर जो है आपका विरल माध्यम है लेंस के बाहर, लेंस के भीतर जो है सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो गई। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर प्रवेश कर रही है तो ये फिर अपने पथ से विचलित होगी, जो मेन एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी। चलिए, मेन एक्सिस को मैंने मान लिया आई डैश पर काट रही है। आई डैश पर जो है पृष्ठ फर्स्ट के लिए आई डैश पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है आई डैश, ठीक है। और मैंने मान लिया कि P1 से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमने कंसीडर कर लिया V डैश है। अगर यहाँ से कोई नॉर्मल खींचे तो एक जो है इस प्रकार से ऊपर गिरेगा, इसको मैंने कंसीडर कर लिया I है। पृष्ठ P1 के लिए I डैश जो है आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इस आभासी वस्तु अर्थात आई डैश पर बने हुए प्रतिबिंब जो है पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होगा। हमने माना P2 से I के बीच की दूरी हमने कंसीडर कर दिया V है। अब चलिए डेरिवेशन चलता हूं लेंस मेकर सूत्र का। देखिए, चूंकि गोलीय अपवर्तन के पृष्ठ से गोलीय अपवर्तन के पृष्ठ से फार्मूला होता है n अपान का v माइनस का 1 अपान का u इक्वल टू n माइनस का 1 अपान का r। ये है गोलीय अपवर्तन के पृष्ठ का फार्मूला। अगर हम पृष्ठ फर्स्ट की बात करूं तो पृष्ठ फर्स्ट के लिए देखिए n जो है हमारा माध्यम का अपवर्तनांक है और माध्यम का वह अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो पृष्ठ P1 की बात करूंगा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, अर्थात लेंस के भीतर प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस के भीतर का माध्यम जो है हमारा स्मॉल लेटर का n है। तो यहाँ पर n के प्लेस पर मैं n ही रखूंगा। v हमारा प्रतिबिंब है। देखिए, जो यहाँ पर वस्तु रखी गई है अर्थात बिंदुओं पर जो वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, अर्थात P1 से आई डैश के बीच की दूरी हमारी है V डैश। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ V डैश माइनस का 1 अपान U इक्वल टू n हमारा वही माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो देखिए, अभी प्रकाश की किरण जो है विरल से जो है सघन में जा रही है, अर्थात लेंस के भीतर एंट्री कर रही है। तो लेंस के भीतर के माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल लेटर का n है। तो यहाँ पर भी मैं रखूंगा स्मॉल लेटर का n माइनस का, चूंकि पृष्ठ फर्स्ट के लिए ये क्या वक्ता त्रिज्या है, तो पृष्ठ फर्स्ट के लिए वक्ता त्रिज्या है हमारे मैंने कंसीडर कर दिया है R1 है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं पृष्ठ सेकंड की बात करूं तो पृष्ठ सेकंड के लिए यही गोलीय अपवर्तन का फार्मूला लगाऊंगा। देखिए, n अपान का भी है, n वो माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो जब पृष्ठ सेकंड की बात करूंगा तो देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक 1/n रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 1/n अपान का v है। v हमारा प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है v जो है प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो देखिए, v के लिए क्या रखूंगा, चूंकि पृष्ठ सेकंड की बात कर रहा हूं तो v के लिए देखिए पृष्ठ P2 की बात कर रहा हूं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बिंदु I पर बन रहा है, अर्थात P2 I के बीच की दूरी लगाएंगे तो P2 I के बीच की दूरी हमारे पास है v। तो यहाँ पर मैं रख देता हूं ओनली v।
आगे माइनस का 1 का यू क्या है, वस्तु के बीच की दूरी है। तो चूंकि हम पृष्ठ सेकंड की बात कर रहा हूँ, अर्थात ध्रुव P2 से I डैश के बीच की दूरी हमें चाहिए, क्योंकि I डैश ही पृष्ठ सेकंड के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो P2 I डैश के बीच की दूरी अगर मैं निकालूं तो देखिए P1 से जो है I डैश के बीच की दूरी V डैश है। अगर इसमें से मैं ये लेंस की मोटाई माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा P2 I डैश के बीच की दूरी, अर्थात U के प्लेस पर मैं रख दूंगा V डैश माइनस का T इक्वल टू n हमारे पास है, माध्यम का अपवर्तनांक है, तो यहाँ पर भी माध्यम का अपवर्तनांक 1/n ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है। तो 1/n रखूंगा, माइनस का 1/, में चूंकि पृष्ठ सेकंड के लिए जो है वक्र त्रिज्या क्या मानूंगा, R2 मानूंगा, तो यहाँ पर मैंने रख दिया R2। देखिए चूंकि लेंस बहुत ज्यादा पतला है, चूंकि लेंस अत्यधिक पतला है, अत्यधिक पतला है, अगर लेंस अत्यधिक पतला है तब मैं क्या रखूंगा, t इक्वल टू 0 रखूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1/n टोटल का पान v माइनस का 1/n का v डैश, क्योंकि t का वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वल का 1/n माइनस का 1/n का R2। एक काम कर देता हूं, दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में मैं n से गुणा करा देता हूं। तो दोनों पक्षों में अगर हम n से गुणा कराऊंगा तो ये बनेगा n इंटू 1/n का n अपान में v माइनस का n अपान का v डैश, क्योंकि n का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो n आएगा, इक्वल इसमें n से मल्टीप्लाई कराओगे तो n इंटू 1/n बनेगा, और -1 में n से मल्टीप्लाई कराओगे तो n आएगा, अपान का R2 बन जाएगा। n से n कैंसिल कर दो इनको, ये बनेगा 1/n का v माइनस का n/n का v डैश इक्वल का, यहाँ 1 बचा है तो 1 माइनस का n/n का R2, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेता हूँ, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो ये बनेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अर्थात समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर रूल हमारा है LHS में LHS जुड़ता है, RHS में RHS। तो इसका देखिए फर्स्ट का LHS है हमारे पास n/n का v डैश माइनस का 1/n का u, और सेकंड वाले का LHS है 1/v की प्लस में रखा जाएगा 1/n का v, और माइनस का n/n का v डैश, n/n का v डैश इक्वल का RHS n-1/n का R1 है, n माइनस का 1/n का R1 प्लस इसका RHS है 1 माइनस n/n का R2, 1 माइनस n/n का R2। देखिए n/v डैश पॉजिटिव है, n/v डैश नेगेटिव है, ये आपका कैंसिल होगा, तो हमारे पास इधर बचा 1/n का v माइनस का 1/n का u बचेगा, और इक्वल का n-1/n का R1। इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, अपान का R2। तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू बनेगा, दोनों में n-1 कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा हमारे पास 1/n का R1 माइनस का 1/n का R2। चूंकि हम जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f के, अर्थात जहां पर 1/v माइनस 1/u है, यहाँ पर मैं 1/f पुटअप कर सकता हूँ। इसके प्लेस पर अगर मैं पुटअप कराऊं 1/f तो इक्वल टू बनेगा हमारे पास n-1 इंटू का 1/n का R1 माइनस 1/n का R2। यही हमारा लेंस मेकर सूत्र है।